गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग कृषि एवं पशुपालन पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है दोनों ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 55% आबादी की जो जीविका थी वो कृषि पर निर्भर थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 55% जो इंडिया की जो आबादी थी वो उसकी जो जीविका थी वो कृषि पर निर्भर थी। कृषि 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय है। जो 7वीं अनुसूची की तहत ये राज्य सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। जो स्वतंत्र भारत के जो पहले कृषि मंत्री कौन थे? पंजाब राव देशमुख थे। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय। क्या है नाम? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना 1974 में हुआ, पांडुचेरी में हुआ था। जो कृषि विज्ञान जो केंद्र है 1974 में हुआ था, पांडुचेरी में। भारत भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना मूल जो रूप जो है इसका 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। जो भारतीय कृषि अनुसंधान का जो स्थापना हुआ था वो उसका मूल रूप कहाँ है? बिहार के पूसा का है, 1905 का। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान जो है पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में जो अनुसंधान केंद्र है भारत का कृषि का वो कहाँ है? पूसा कैंपस दिल्ली में। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक कौन है? इसने लिखा है MS रंधवा द्वारा लिखी गई है। भारतीय कृषि का जो इतिहास है पुस्तक जो है MS रंधवा द्वारा लिखी गई है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हरित क्रांति और हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिकी को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में से संबंधित है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से इसमें हुआ था। इसमें कौन थे? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा था। भारत के जो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन और हम विश्व में बोला जाए तो वो नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का उदय कब था? 1967 से 68। भारत में हरित क्रांति का जनक माना था MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का जो जनक है देश है वो फिलीपींस है। जो हरित क्रांति का जनक देश है वो फिलीपींस है। हरित क्रांति के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमेरिकी वैज्ञानिक था डॉक्टर विलियम गार्ड ने। डॉक्टर विलियम गार्ड ने हरित क्रांति शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम हम जो है पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं पर। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होना जरूरी है। औसत तापमान 10 से 25 और वर्षा 50 से 75। ग्लूटीन नामक प्रोटीन जो है, ग्लूटीन नामक जो प्रोटीन है वो गेहूं में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम है, दूसरा भारत है। पहला जो गेहूं उत्पादन में चीन, दूसरा भारत। गेहूं वा वानस्पतिक नामक इसका है ट्रिटिकम एस्ट्रिवम। ट्रिटिकम एस्ट्रिवम जो है इसका वानस्पतिक नाम है। सोना कल्याणम अर्जुन गेहूं की किस्में है। सोना कल्याणम अर्जुन गेहूं किस्में है। गेहूं में 72, चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं में 42, 72 सॉरी, गेहूं में कितना? 42 और चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होता है वो जलोढ़ मृदा होता है। गेहूं के लिए जलोढ़ मृदा। गेहूं विटामिन क्या कौन सा? B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। जो रस्ट रोग होता है उसमें वो कवक के कारण होता है। चावल का वनस्पतिक नाम ओराइजा स्लाइवा था। स्लाइवा है जो वनस्पतिक नाम है चावल का, ओराइजा स्लाइवा है। जो ग्रैमिनी कुल ग्रैमिनी जो है कुल गेहूं भी एक पौधा है। ग्रैमिनी ये गेहूं का एक पौधा है। जो चावल में जो है, चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% पाया जाता है। चावल में जो कार्बोहाइड्रेट है
चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7%, वसा 2.5% और विद्यमान होता है गेहूं में। गेहूं है चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% और वसा 2.5% होता है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसमें जरूरी है 100 मीटर से वर्षा। ठीक है। चावल को पॉलिश करने के बाद इसमें क्या होता है कि B1 जो है प्रोटीन B1 B2 B6 होता है, पर B1 का जो थायमीन होता है उसको नष्ट हो जाता है पॉलिश करने के बाद। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है, जस्ते की कमी के कारण खैरा रोग होता है। जया पद्मा सोना मधु धान की प्रजाति है, जया पद्मा सोना मधु ये धान की प्रजातियां हैं। विश्व में धान में प्रथम बौनी किस्म है IR8। IR8 जो है वो विश्व में धान की जो किस्म की बौनी प्रजाति है। धान खेती के धान की खेती के लिए प्रतिरोधी बुआई होती है, प्रतिरोपी बुआई होती है। धान की खेती के लिए प्रतिरोपी बुआई होती है। पूसा 444 जो है बाजरा की प्रजाति है, पूसा 444 बाजरा की प्रजाति है। पंतजी 114 चना की प्रजाति है, पंतजी 114 चना की प्रजाति है। तंबाकू में विषैले तत्व या निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या होता है, विषैले तत्व या निकोटीन होता है। और दलहन फसलें जो है सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, दलहन के लिए मध्य प्रदेश सोया प्रदेश ये भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। दलहन में सोयाबीन हुआ अलग फसलें हैं वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। दलहनी जो पौधे होते हैं इसके राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, पौधे की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, दलहनी पौधे की जड़ों में। दलहनों का राजा चना रानी मटर है, दलहनों का जो राजा है वो चना है, रानी मटर है। पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप ग्रहण करते हैं, ये पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप को ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है, नाइट्रोजन की जो कमी होता है उसको दूर करने के लिए चना बोया जाता है। 2 या 4D एक खरपतवार नाशी है, 2 या 4D जो है ये खरपतवार नाशी है। आम का वनस्पतिक नाम मैजीफेरा इंडिका है, मैजीफेरा इंडिका जो है आम की वनस्पतिक नाम है, वनस्पतिक नाम है। हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी है, हॉर्टिकल्चर बागवानी है। और ओलेरीकल्चर जो है साग सब्जी का उत्पादन के लिए संबंधित है। वन और जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया बागवानी, और एक और ये जो बागवानी के लिए हो गया, ऑरियोकल्चर हो गया ये, ऑरिकल्चर हो गया साग सब्जी के उत्पादन के लिए है। ठीक है। वनों एवं जंगल के अध्ययन के लिए सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर है अंतर्गत आता है, सिल्वीकल्चर वनों एवं जंगलों का अध्ययन। वृक्ष वनस्पति के खेती के लिए वृक्ष संबंधन कहलाता है, वृक्ष वनस्पति की खेती का अध्ययन वृक्ष संबंधन कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों के मीठे होने के कारण क्या होता है, फ्रॉक्सटॉन होता है, फ्रॉक्सटॉन क्या होता है, फलों के मीठे होने के कारण होता है। फूलों की खेती एंथ्रोलॉजी कहलाता है, फूलों की खेती एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों फूलों की खेती एंथ्रोलॉजी, फूलों की खेती और अध्ययन फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोलॉजी। अब फूलों का जो खेती है वो फ्लोरोलॉजी कहलाता है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है, जो अंगूर लता है वो टमाटर की प्रजाति है। कल्याण क्या है, पत्ता गोभी का उपनाम या किस्म है, पत्ता गोभी का जो उपनाम बोलिए या किस्म बोलिए, उपजाऊ किस्म है। पत्ता गोभी का जो उपजाऊ किस्म है वो कल्याण है। मक्का में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो जिन है, मक्का में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो जिन है। ब्लास्ट रोग धान से होता है और हरित वाली रोग बाजरा से होता है। ब्लास्ट रोग धान से होता है और हरित वाली रोग बाजरा से होता है। अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है, अग्नि निर्जा जो संबंधित है सेब से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से तीव्रता से संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे है, दूध उत्पादन से।
इसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड जो शुरुआत किया गया था, इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी कहा था। उन्हें इसके श्वेत क्रांति के लिए कौन क्या ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1970 में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है का स्थापना 1965 में हुआ था। इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना 1965 में कहाँ पे हुआ था? गुजरात के आनंद में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के ऑपरेशन फ्लड के जनक कहा था। ठीक है, श्वेत क्रांति के ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीज वर्गीज कुरियन को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल जो है वो हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर में समझता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर में मापा जाता है। दूध में वसा का मापक जो होता है गर्बर विधि का प्रयोग होता है। इसमें वसा के मापने के लिए गर्बर विधि का प्रयोग होता है, गर्बर मेथड। दूध का पीएच मान क्या था? 6.4 से 6.6 होता है। ठीक है, दूध का जो पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.6 तक होता है। दूध का पाश्चुराइजेशन लुई पास्चर ने किया था। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया दूध में 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा है। पाश्चुरीकरण का जो प्रक्रिया है वो 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट रखा था। दूध का रंग सफेद से केसिन के कारण होता है। दूध का रंग सफेद कैसीन के कारण होता है और घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन, ठीक है, दूध उत्पादन के भारत में पहला स्थान है दूध उत्पादन में। और दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। दूध से दही लैक्टोबैक्सिलस नामक जो बैक्टीरिया से बनता है। दूध से दही लैक्टोबैक्सिलस के कारण बनता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी कैफीन याद रखिए। चाय में थीन पाया जाता है। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफी की किस्में हैं। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफी की किस्में हैं। चाय बोर्ड कहाँ है? चाय का बोर्ड कोलकाता में है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है। ठीक है, और रबर बोर्ड जो है कोट्टायम है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। चाय का बोर्ड कोलकाता में, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर का बोर्ड कोट्टायम और तंबाकू गुंटूर में है। चाय का जो लाल रस्ट रोग है वो हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। कहाँ पे? उत्तराखंड में चमोली जिले में हुआ था चिपको आंदोलन का। इसका प्रेरणा क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके जो प्रेरणाता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। रेशम कीटों को कोकून कहा जाता है। और रेशम कीट को क्या कहता है? कोकून कहा जाता है। इसका जो भोजन क्या होता है रेशम कीट का? शहतूत की पत्तियां होता है। कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। कपास तथा जूट क्या है? रेशेदार फसलें हैं। जूट का पर्याय जो है इसे कहा जाता है गोल्डन फाइबर कहा जाता है, क्योंकि सुनहरा रंग का होता है इसलिए गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर ये सब क्या है? नकदी फसलें हैं। आलू एक प्रकार का तना है। आलू एक प्रकार का तना है। आलू से संबंधित है सैलेनेसी कुल से है। आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अमेरिका में हुआ था। आलू आलू में ब्लैक हॉट रोग जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ब्लैक हॉट रोग किससे होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नारियल जो है रेशेदार फल के वनस्पतिक नाम है। नारियल जो है इसका रेशेदार फल क्या है? इसका वनस्पतिक नाम है। वनस्पतिक नाम क्या है? नारियल को रेशेदार फल भी कहा जाता है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा है। पौधे में वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे वृद्धि को नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा
क्रैक्सोग्राम का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजेनोमीटर और क्रैक्सोग्राम का उपयोग किया जाता है। मलेरिया में रोकथाम के लिए कारगर औषधि है कुनैन, जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। यहाँ का जो रोकथाम के लिए कारगर औषधि क्या है, कुनैन है, सिनकोना की छाल से प्राप्ति होता है इसका। ठीक है। दालचीनी पौधे की छाल में प्राप्त होता है। दालचीनी जो पौधे की छाल में प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना आम में प्राप्त होता है। लौंग पौधे जो होता है पुष्प की कलियों से प्राप्त होता है। तो पुष्प की कलियों से लौंग प्राप्त होता है। कपास एक रिश्तेदार है, इसे पौधे के फल से प्राप्त होता है। कपास कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे के फल से होता है। कपास अनुसंधान केंद्र मुंबई में, कपास अनुसंधान केंद्र मुंबई में गुलाबी कीट कपास से संबंधित। गुलाबी कीट किससे संबंधित है? कपास से है। गांधी कीट धान से संबंधित। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई है। मशरूम एक फंजाई है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 46% पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुआ था। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में 46% पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुआ था। एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन से तथा पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन तथा पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित। सेरिकल्चर रेशम कीट रेशम उद्योग तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। सेरिकल्चर रेशम उद्योग तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र वर्तमान ताइवान में, जबकि धान के अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में है, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान का है मनीला फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान का है कटक उड़ीसा तथा केंद्रीय चावल शोध संस्थान का कटक उड़ीसा तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में संबंधित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान का कटक उड़ीसा तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान का राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सिंचाई कुआं नलकूपों का रूप होता है। भारत में सिंचाई जो है कुआं या नलकूपों से होता है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित। टिक्का रोग किससे संबंधित? मूंगफली से संबंधित है। बांची टॉप रोग केला से संबंधित है। बांची टॉप रोग केला से संबंधित है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। टमाटर किसके? लाइकोपीन के कारण लाल होता है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। अल्फैसो अल्फैसो तथा आम्रपाली असम आम की प्रजाति। अल्फासो एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। आम्रपाली जो है दशहरी नीलम का संस्करण है। आम्रपाली दशहरी नीलम का संस्करण है। ट्रिटिकेल जो है गेहूं राई तथा टोमेटो आलू टमाटर का संरक्षक है। जो ट्रिटिकेल गेहूं राई तथा टोमेटो आलू टमाटर का संकरण है। ठीक है। टिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुआ था। टिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुआ था। सर्वप्रथम कपास का जो है संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। कपास का संकर बीज जो है वो करने वाला देश भारत है। गन्ना लाल संडन रोग, गन्ना का जो लाल संडन रोग है फफूंदी के कारण, जबकि टमाटर में मर्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नींबू में डाइवेक एक एवं लिटिल लीफ रोग जो है वो कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। नींबू और लाइबेट तथा लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? नींबू में लाइबेट लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण, आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत 1978 में राजस्थान के राज्य में हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम का जो उत्पादन है 1978 में हुआ था।
फसल बीमा योजना जो है भारत में 1 अप्रैल 1985 में लागू हुआ। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 में लागू हुआ था। भारत का सबसे पुराना जो फल है वो न, भारत नहीं, सबसे पुराना फल बोले खजूर है। बैर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। बैर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम है और रानी लीची। फलों का राजा आम और रानी लीची है। मसालों की रानी इलायची। मसालों की रानी क्या है? इलायची को कहते हैं। और मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। और सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। डॉक्टर बीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहता है। डॉक्टर बीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु कर्नाटक तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान का नामकुम रांची में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान का नामकुम में स्थित है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन। लाल क्रांति किससे? मांस और टमाटर उत्पादन से है। तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला। बादामी क्रांति मसाला तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली का उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान का है कोयम्बटूर में। भारतीय आलू शोध संस्था का है शिमला में। भारतीय आलू शोध संस्थान का है शिमला में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का है कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का है कानपुर में। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। बगीचों का शहर कैसे? कपूरथला को कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल का या धान का कटोरा कहता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। भारत में गेहूं की कटोरी हरियाणा को कहा जाता है। भारत में गेहूं की कटोरी हरियाणा को कहा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। नासिक को क्या कहा जाता है? अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व में कहवा का पात्र जो है वो ब्राजील से है। कहवा पात्र कहाँ से है? ब्राजील से। लौंग द्वीप किसे कहता है? जंजीबार को कहता है। लौंग द्वीप किसे? जंजीबार को। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है उसमें चावल का कटोरा कहा जाता है। और किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। केचुआ किसान मित्र या प्रकृति में हलवाहा कहा जाता है। केचुआ को किसान का मित्र या प्रकृति को हलवा कहा जाता है। प्रकृति का हलवा मिट्टी का जो उर्वरक बनाने रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई गई है। मिट्टी में जो उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र की पद्धति अपनाई गई है। पौधे के पत्तों में पृष्ठ पर पाए गए जो लघु छिद्र या को रंध्र या स्टोमा कहते हैं। पौधे के पत्तों में पृष्ठ पे पाए जाने वाले जो लघु छिद्र या रंध्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं छिद्र को। बिना बीज के फलों में विकसित किया क्रिया को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने के क्रिया को कहते हैं टिश्यू कल्चर कहते हैं। वृक्षों की मृत या काष्ठक को हद काष्ठ कहते हैं। वृक्षों का मृत या काष्ठक को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन कहता है स्मोलॉजी कहता है। स्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन स्मोलॉजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकने के लिए एंथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एंथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय वनस्पति जो खारे पानी में उगता है। मैंग्रोव जो है उष्णकटिबंधीय वनस्पति या जो है खारे पानी में उगता है। थैलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। थैलोफाइटा जो है
वो वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल को अल अल्जेनिक अम्ल कहा जाता है। समुद्री शैवाल को अल्जेनिक अम्ल कहा जाता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेसिका कैम्प्रेस्टिक कहा जाता है। बेसिका कैम्प्रेस्टिक सरसों का वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास जो है वो नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुआ था। शिवरमन समिति के संबंध में नाबार्ड के मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में स्थापित किया गया था। जो राष्ट्रीय कृषि जो है ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, इसकी जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? शिवरमन समिति में संबंधित नाबार्ड इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। हरियाली योजना जो है जल प्रबंधन का इससे संबंधित है। हरियाली योजना जो है जल प्रबंधन से संबंध है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। वरुणा योजना किससे? कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति जो है 1987 से लागू हुआ। राष्ट्रीय जल नीति 1987 से लागू हुआ है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान का खाद कहता है। कैल्शियम अमीनो नाइट्रेट को किसान का खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान देहरादून में। वन शोध संस्थान कहाँ है? देहरादून में। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में बरेली में स्थित है। जो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उत्तर प्रदेश के जो इज्जत नगर बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। भारत में जो सर्वप्रथम जो कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। कृत्रिम जो गर्भाधान के लिए बैल का जो वरी है उसे द्रव के नाइट्रोजन में रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा जो होता है रेंडियर के दूध में होता है। रेंडियर के दूध में होता है सर्वाधिक वसा। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 में शुरू हुआ था। पशुपालन एवं दुग्ध विकास जो विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 में हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो संस्थान है वो हिसार का है, हरियाणा। जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान जो है वो मखदूम उत्तर प्रदेश में हुआ है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो संस्थान है वो हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का मखदूम उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी है जामुना पारी है। सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी है जामुना पारी है। भैंस में मुर्रा जो है भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुवेलिस। भैंस का दूध का बसा जो होता है इसमें मात्रा 7.2% होता है। बसा की मात्रा 7.2%। मेहसाना कुर्ती जाफराबादी ये सब भैंस की नस्लें हैं। मेहसाना, सुरती, जाफराबादी ये भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टी कप कॉक जबकि बकरियों को गरीबों की गाय कहता है। भारतीय गायों को टी कप तथा जबकि बकरियों को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीबों की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। गरीबों की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। जो कैप्रा हिरकस है वो बकरी का वैज्ञानिक नाम है। सैनन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सैनन नस्ल की जो स्विट्जरलैंड की बकरी है उसको विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एग्नो नोवे एग्नो एग्लो 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 नोवेलियन जो बकरी है वो जर्सी कहा जाता है। एग्लो नोवेलियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस है। बॉस इंडिकस क्या है? गाय का वैज्ञानिक है। गाय की सबसे अच्छी नस्ल जो है कॉकरेज है। गाय का जो सबसे अच्छी नस्ल है कॉकरेज है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश में तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन खरगोश तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है।
देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरी की 21 नस्लें पाई जाती है। देश भर में गाय की जो 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती है। बच्चों बच्चा बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। भैंस का गर्भाधान 310 दिन भैंस का गर्भाधान 310 दिन में, बकरी का 150 दिन में, ऊँट का 365 से 400 दिन में होता है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंस में होता है। एंथ्रेक्स रोग कहाँ किस में होता है? गाय भैंस में होता है। रानीखेत मुर्गी पोल्ट्री जो है रानीखेत मुर्गियों या पोल्ट्री की एक वायरस है न्यूकैसल रोग विषाणु जनित रोग है। जो रानीखेत है मुर्गियों में एक वायरस जनित रोग है। मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस है। गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी के अंडे में का भार जो होता है 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे का भार कितना होता है? औसत भार कितना होता है? 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में 12% प्रोटीन पाया जाता है। मुर्गी के अंडे में 12% प्रोटीन पाया जाता है। सारंग जो है वो मधुमक्खी की नस्ल है। सारंग क्या है? मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी का जो मध है में शर्करा होता है, इसमें 78% होता है। इसमें मधुमक्खी के मध में शर्करा कितना होता है? 78%। भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑविस एरीज है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ऑरिस एरीज है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन का होता है। भेड़ का जो गर्भकाल है वो 150 दिन तक होता है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली भेड़ का है। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी डॉली भेड़ का है। सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाला भेड़ मेरिनो भेड़ है। सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा ऊन जो प्राप्त करने वाला जो भेड़ है वो मेरिनो भेड़ है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलिस है। कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम है कैनिन फेलिरिस है। कुत्ता का गुणसूत्र का संख्या 78 है। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या 78 है। बकरी का जो मांस है चैवन या मटन, बकरी के मांस को चैवन या मटन, गाय के मांस को बीफ या हिरन के मांस को वेनिसन कहा जाता है। सुअर का मांस को पॉर्क ठीक है कहलाता है। इसके बाद है पॉमवर्थ या बर्क पॉमवर्थ या बर्कशायर सुअर का एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाई जाने वाली जो मुर्गियां को वायरलस वायरलस कहा जाता है। सारंग मूंगा खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। सारंग मूंगा खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। ठीक है। मादा में बच्चे पैदा करने के बाद जो पहला दूध का जो स्राव होता है उसे किस कहा जाता है? मादा में बच्चे पैदा होने के बाद पहला जो दूध का स्राव होता है वो किस कहा जाता है? मोती पिंक टेढ़ा जंतु से निकलता है। मोती जो है मोती किस जंतु से निकलता है? पिंक टेढ़ा से जंतु से निकलता है। पक्षियों का अध्ययन ऑडियोनोलॉजी होता है। ऑडियोनोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोलॉजी। ऑडियोलॉजी होता है ऑर्डिनोथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोलॉजी होता है। कीट हो गया एंट से याद रखिए। एंट मतलब चींटी। कीट हो गया एंटोलॉजी। ऑर्डिनोथोलॉजी मतलब ऑर्निथोलॉजी उड़ता है तो पक्षी हो गया ऑर्निथोलॉजी। इसको ट्रिक बना के याद रखेगी ठीक है। पक्षी और ऑर्डिनेथोलॉजी उड़ता है हो गया। और कीट हो गया एंटोलॉजी मतलब एंट मतलब चींटी हो गया। एंटोलॉजी हो गया कीट कीट का अध्ययन। अमरबेल जो है अमरबेल पूर्ण तना परजीवी है। अमरबेल जो है वो पूर्ण तना परजीवी है। इसके बाद है जीव जाति का नामकरण वर्गीकरण का अध्ययन क्या है? टैक्सोनोमोलॉजी। जीव जातियों का नामकरण या वर्गीकरण का अध्ययन क्या है? टैक्सोनोमोलॉजी। स्तनधारी में सबसे बड़ी आंख किसका होता है? हिरन। जंतुओं में शुतुरमुर्ग। स्तनधारी में सबसे बड़ा आंख किसका होता है? हिरन का। तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का होता है ठीक है। मच्छरों का जो मच्छरों के समूह स्वार्म
कहलाता है। मच्छरों के जो समूह को स्वार्म्स कहता है, स्वार्म्स कहता है। मछलियों का जो अध्ययन इक्वियो इक्थियो इक्थियो इक्थियोलॉजी इक्थियोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी कहलाता है। तितली का अध्ययन लेपिडेटियोलॉजी कहलाता है। मछलियों जो है पीसीज वर्ग में आती है। पीसीज वर्ग में मछलियां आती है। मछलियां किस में आती है? पीसीज वर्ग में आती है। मछलियां पीसीज वर्ग में आती है। मछलियों में श्वसन गलफड़ों में होता है। गलफड़ों के द्वारा उसमें श्वसन होता है। मछलियों में श्वसन होता है वो गलफड़ों के कारण होता है। मछलियों में होने वाला जो सफेद रंग है वो प्रोस्टेट प्रोटे प्रोटोजोआ से होता है। मछलियों में सफेद रंग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। इसका मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। अंडा की बाहरी खोल तथा शंख जो इसका बाहरी खोल इसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडा का जो बाहरी खोल होता है, शंख होता है, ये सब किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो आज का हमारा ये दोनों टॉपिक हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।